Hello students, today I will explain the viral diseases. Student, first viral disease is poliomyelitis. Do you know about the polio? Students, this disease is caused due to poliovirus. ये जो बीमारी है, ये जो डिजीज़ है पोलियो वायरस की वजह से होता है. When this virus enter in our digestive system, then in 7 to 14 days its infection spread in whole body, and the mode of transmission of this disease, this virus spread through the feces. Suppose that any person defecate in open areas, then the virus of this disease mix into the soil. So when any child come contact with contaminated soil, then the virus enter in the body. So students, this disease spread through the feces and contaminated food and water by flies. अगर फ्लाइज के द्वारा कोई भी फूड कंटामिनेटेड हो रहा है, क्योंकि फ्लाइज डर्टी थिंग्स पे भी बैठती है और फिर आकर के फूड पे भी बैठ जाती है, तो वहाँ से वायरस फूड पे आ जाता है. और फूड को जब कोई पर्सन इसको ईट अप करता है, तभी ये वायरस बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से ये डिजीज़ होता है. Now next, what are the symptoms of the polio disease? Students, polio occurs about 5 years चिल्ड्रंस, लगभग 5 साल तक के बच्चों में ये बीमारी होती है. इफ पोलियो वायरस spread its infection, then our limbs and voluntary muscles are paralyzed. तो क्या होता है कि जिसके अंदर ये वायरस पहुंचेगा, उसके लिम्स और वॉलंटरी मसल्स पैरालाइज्ड हो जाएंगे और वो फिर कभी भी वर्क वॉलंटरी मसल नहीं करेगी, ना ही वो लिम्स वर्क करेंगे. और स्टिफनेस ऑफ नेक, और नेक में जकड़न आ जाएगी, गर्दन में स्टिफनेस आ जाएगा. These are the symptoms of the polio disease. Now we discuss here how can you prevent yourself by polio disease. पोलियो डिजीज़ से आप कैसे बच सकते हैं, इसके कुछ मेथड्स हैं. सबसे फर्स्टली मेंटेन द पर्सनल हाइजीन. सबसे पहले हमें अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना है. सेकेंड थिंग, इसमें सेकेंड जो चीज़ है वो है इम्यूनाइजेशन विद पोलियो वैक्सीन. 5 साल तक किसी भी बच्चे को पोलियो वैक्सीन से इम्यूनाइज बॉडी की जा सकती है और उसे पोलियो डिजीज़ से बचाया जा सकता है, क्योंकि पोलियो का जो वायरस है वो 5 साल तक ही ज़्यादा अपना इफ़ेक्ट दिखाता है. 5 साल के बच्चों में अपना इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलाता है, क्योंकि जो भी 5 साल के बच्चे होते हैं उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है. इस वजह से ये वायरस बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है. और इसको किसी अगर इन्फेक्शन हो जाए, इसके बाद कोई भी ड्रग्स इस पर अपना
अपना एक्शन इस पर नहीं दिखा पाता, जिसकी वजह से ये पोलियो वायरस की जो है इन्फेक्शन को नहीं रोका जा सकता है। तो पोलियो वायरस के इन्फेक्शन से हम लोग बच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोलियो वैक्सीन। सेकेंड थिंग, आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा। पेशेंट जो भी है उसको आइसोलेट करना चाहिए और उसके जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं उनको कभी भी किसी के कांटेक्ट में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि ये पोलियो वायरस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के थ्रू भी बाहर बॉडी से आ जाता है। तो पेशेंट के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के कांटेक्ट में किसी को नहीं आने देना चाहिए, नहीं तो अगर कोई हेल्दी पर्सन कांटेक्ट में आएगा तो वो वायरस उसकी बॉडी में भी एंटर कर सकता है। नेक्स्ट है इरेडिकेशन ऑफ फ्लाइज। फ्लाइज जो घरों में आपने देखी होंगी, हाउस फ्लाइज, इन सभी को घरों में नहीं आने देना है। इफ़ दीज फ्लाइज आर प्रेजेंट देन with the help of insecticide we can remove it. So student, these are the different methods to prevent the polio disease, and there is no treatment after infection. So be careful and take the polio vaccine. Next viral disease, AIDS. Students, next viral disease name is mumps. Student, this disease is also a viral disease, and the pathogen of this disease is paramyxovirus, and its incubation period is 12 to 16 days. इसका जो पैथोजन है स्टूडेंट मम्स का, वो है पैरामिक्सो वायरस, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड 12 टू 16 डेज है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाउ दिस वायरस ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर? तो थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अगर किसी पर्सन को मम्स है तो इसके इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी से कोई भी ड्रॉपलेट अगर बॉडी से बाहर आ रहा है और उसके कांटेक्ट में अगर कोई हेल्दी पर्सन आता है तो ये डिजीज़, ये वायरस उस हेल्दी पर्सन के अंदर भी एंटर करेगा, उसको इन्फेक्ट करेगा। दूसरा है सलाइवा पेशेंट की सलाइवा से भी ये डिजीज़ ट्रांसमिट हो जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़? तो इसके जो सिम्टम है स्टूडेंट, डिफ़िकल्टी इन ओपनिंग द माउथ को ओपन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एंड पेनफुल स्वेलिंग ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, और जो पैरोटिड ग्लैंड होती है उनमें स्वेलन आ जाती है, बहुत पेन होता है। तो दीज आर द मेन सिम्टम्स ऑफ द मम्स डिजीज़। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हाउ कैन यू प्रिवेंट फ्रॉम दिस डिजीज़ एंड हाउ कैन यू कंट्रोल दिस डिजीज़? तो सिंपल है, पेशेंट को आइसोलेट करिए और इसके कांटेक्ट में किसी हेल्दी पर्सन को नहीं आने देना है और ना ही आना है। केवल डॉक्टर्स इसकी देख रेख के लिए एक किट को यूज़ करते हुए इसको टेक केयर इसकी करनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज़ एंड थ्रोट। नोज और थ्रोट से निकलने वाला जो भी डिस्चार्ज है उसको प्रॉपर डिस्पोजल हो और इधर उधर ना फेंकें। स्टेरिलाइजेशन ऑफ आर्टिकल यूज्ड बाय द पेशेंट के द्वारा जो भी आर्टिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं उन्हें कम्प्लीटली स्टेरिलाइज कीजिए और उन चीज़ों के कांटेक्ट में
किसी हेल्दी पर्सन को नहीं आना है। नेक्स्ट है यूज़ द मम्स वैक्सीन। इसकी वैक्सीन भी है, अगर हमें प्रिवेंट रहना है इस डिज़ीज़ से तो इसकी वैक्सीन ऑलरेडी हमें लगवाना चाहिए, जिससे कि हम पूरी तरीके से इम्यूनाइज हो जाए, और कभी भी ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो हमारी बॉडी के द्वारा जो बनी हुई एंटीबॉडीज़ हैं उनके द्वारा उसका इन्फेक्शन नहीं होने दिया जाएगा। तो स्टूडेंट, इन दिस वे you can understand second viral disease. Thank you.